जैसे मैं आपको कवर करता हूँ, मैम ऐसे करके देखो। हाँ अबे इसकी आदत है, इसको मालूम ये करेक्ट एक्टर बनेगा ये। – 2024 का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला इंटरनेट मिस्ट्री है फराह खान और उनके कुक दिलीप की जोड़ी। जी हाँ, जहां बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए सालों की मेहनत और संघर्ष लगता है, वहीं दिलीप ने सिर्फ अपनी मासूमियत और सरल अंदाज से करोड़ों दिलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली सवाल यह है कि इस कहानी के पीछे सच क्या है। फराह खान बॉलीवुड की जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और स्टार्स के नखरों से परेशान होकर अपना ध्यान यूट्यूब की ओर मोड़ लिया। वहीं दिलीप बिहार के छोटे से गांव से आए एक साधारण कुक फराह के साथ इस चैनल पर नजर आए और धीरे धीरे उनकी मासूम बातों, मजाकिया अंदाज और अनाड़ीपन ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। आज दिलीप सिर्फ फराह के किचन तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि शाहरुख खान के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। सवाल यह उठता है, क्या फराह खान उन्हें सच में स्टार बना रही हैं या उनकी गरीबी और सादगी को कंटेंट और व्यूज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? यही वह रहस्य है जिसकी परतें आज हम खोलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, चकाचौंध और सपनों के उस शहर से जहां हर रोज लाखों लोग स्टार बनने का ख्वाब लेकर आते हैं। उसी भीड़ में एक नौजवान भी खड़ा था, साधारण कपड़े, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर डर और जिद दोनों। नाम था दिलीप। करीब 12 से 13 साल पहले अजय देवगन के आलीशान बंगले के बाहर किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। कौन जानता था कि यह लड़का, जिसे कोई पहचानता तक नहीं था, एक दिन बॉलीवुड का सबसे अनएक्सपेक्टेड स्टार बन जाएगा। दिलीप का कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री से अचानक नहीं जुड़ा। उनके बड़े भाई भोला देवगन अजय देवगन के परिवार में शेफ थे। इसी वजह से दिलीप भी धीरे धीरे घर वालों के करीब आ गए, इतना करीब कि अजय की मां ने उन्हें सन ऑफ सरदार की टिकट दी। वह छोटा सा इशारा जैसे किस्मत की पहली दस्तक थी। और फिर एंट्री हुई फराह खान की, वही फराह जो एक दिन इस नौजवान को सिर्फ अपना कुक ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों का फेवरेट बना देंगी। दिलीप का सफर बेहद दिलचस्प है। कभी उनकी पहली नौकरी की तनख्वाह सिर्फ 300 रुपए थी, लेकिन फराह खान की जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया। फराह के यहाँ उनकी पहली सैलरी 20,000 रुपए थी। यही उनके लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। आज उनकी कमाई का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। फराह खुद मजाक में कहती हैं, अब मत पूछो कि वह कितना कमाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप की सैलरी अब 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा है। इसके अलावा फराह खान ने उन्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं दी, बल्कि अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बना लिया। इस कमाई से दिलीप ने अपने गांव में 3 मंजिला घर बनवाया, जमीन खरीदी और कार भी खरीदी। यह उनकी मेहनत और सफलता का सबूत है। साल 2024 में कहानी का बड़ा मोड़ आया, जब फराह खान फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और सितारों के नखरों से परेशान हो गईं, तब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। यही प्लेटफॉर्म दिलीप के लिए बड़ा मौका साबित हुआ, जहां वे फराह के साथ मिलकर एक पॉपुलर फेस बन गए। चैनल का फॉर्मेट सिंपल लेकिन बहुत स्मार्ट था। फराह और दिलीप अपने सेलिब्रिटी दोस्तों जैसे रवीना टंडन, मलाइका अरोड़ा और करण जौहर के घर जाते और वहां आसान घरेलू रेसिपी बनाते। इस आइडिया में फराह ने अपने इंडस्ट्री कनेक्शन का पूरा इस्तेमाल किया और धीरे धीरे यह फॉर्मेट हिट हो गया। शुरुआत में दिलीप कैमरे के सामने काफी झिझकते थे। वह ज्यादा नहीं बोलते और सिर्फ कुकिंग पर ध्यान देते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह शो की जान बन गए। उनकी मासूमियत, सहजता और अनजाने में किए गए मजाक दर्शकों को खूब पसंद आए। कुछ पल तो वाकई यादगार बन गए, जैसे जब अश्नीर ग्रोवर शो पर आए और दिलीप ने उनकी पत्नी माधुरी को देखकर सोच लिया कि वह माधुरी दीक्षित हैं, या फिर जब जुनैद खान, आमिर खान के बेटे आए और उनकी लंबाई देखकर दिलीप ने मजाक कर दिया। लंबाई से तो लगता है कि अमिताभ सर के बच्चे हैं। आमिर खान की हाइट पर यह हल्की चुटकी लेते ही फराह ने हंसते हुए कहा कि मेरी दोस्ती आप तोड़वाएगा ये आदमी सब जगह से। यहीं से फराह और दिलीप की जोड़ी की असली यूएसपी सामने आई। उनकी चुलबुली नोकझोंक
जो दर्शकों को टॉम एंड जेरी जैसी कॉमिक केमिस्ट्री का एहसास कराती है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट और एक विरोधी किरदार होता है। इस सफर में वह भूमिका कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने निभाई। सीन था फराह के व्लॉग का, जहां वो दिलीप को एक ऑडिशन के लिए छाबड़ा के स्टूडियो ले गई। शुरुआत में सब कुछ मजाक में चल रहा था, लेकिन तभी छाबड़ा ने हदें पार कर दी। उन्होंने दिलीप पर जुबानी हमला करते हुए कहा, ना तो तुम्हें बिरयानी बनानी आती है और ना ही एक्टिंग। और फिर क्लाइमैक्स आया जब दिलीप ने मजाक में कैमरे के सामने एक्टिंग करने की कोशिश की तो पूरे माहौल का रुख ही बदल गया। मुकेश छाबड़ा ने गुस्से में दिलीप का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से किनारे धकेल दिया। यह धक्का सिर्फ दिलीप को नहीं बल्कि हर उस दर्शक को लगा जो यह वीडियो देख रहा था। फराह ने तुरंत दिलीप का बचाव किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने छाबड़ा के व्यवहार को क्लासिस्ट, घिनौना और बदतमीजी बताया। इस एक घटना ने बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स का वो बदसूरत चेहरा दिखा दिया जिसे अक्सर चमक दमक और मेकअप के पीछे छिपा दिया जाता है। ये वाकया उस एपिसोड का है जब फराह खान अपने कुकिंग शो की शूटिंग के लिए बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर के घर पहुंची थीं। किचन का माहौल हल्का फुल्का था। फराह और खुशी डिश तैयार कर रही थीं और दिलीप भी बीच बीच में मदद करते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हुआ और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे, दिलीप चुपचाप पीछे हट गए। वह जानते थे कि यह जगह उनके लिए नहीं है, इसलिए कैमरे के फ्रेम से भी दूर चले गए। इस पल ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कुछ को लगा कि दिलीप को भी टेबल पर सीट मिलनी चाहिए थी, जबकि बाकी लोगों का कहना था कि हेल्पर्स का यही रोल होता है। यही छोटा सा लम्हा दिलीप की शो में अहमियत और उनकी सीमाएं दोनों एक साथ उजागर कर गया। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि गौहर खान वाले एपिसोड में फर्क दिखा। किचन में खाना बनाते समय दिलीप हमेशा की तरह मौजूद थे, लेकिन जब डिश तैयार हुई तो गौहर ने उन्हें दोस्ताना अंदाज में बुलाकर कहा, आओ बैठो और खा लो। यह जेस्चर साफ दिखाता था कि कुछ लोग दिलीप को सिर्फ कुक नहीं बल्कि फराह की टीम का हिस्सा मानते हैं। इसी बीच बोनी कपूर के घर वाले शूट में एक और पल ने विवाद को जन्म दिया। दिलीप ने खुशी कपूर का हाथ पकड़कर उन्हें ऑमलेट बनाना सिखाने की कोशिश की। तभी फराह ने तुरंत टोका, डोंट लेट हिम टच यू। शर्म नहीं आई। यह पल कैमरे पर कैद तो हुआ, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या यह सब स्क्रिप्टेड था या फिर दिलीप की अपनी हरकत। शायद इसी वजह से यह छोटा सा सीन भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। शुरुआत में बेहद शांत और रिजर्व नजर आने वाले दिलीप शो के आगे बढ़ने के साथ धीरे धीरे बदलते हुए दिखे। अब दिलीप बीच बीच में मजाक करने लगे, सेलिब्रिटीज से उल्टा जवाब देने लगे और कई बार अजीबोगरीब कमेंट्स भी कर देते। दर्शकों ने नोट किया कि यह सब नेचुरल नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड लगता है। ऐसा इंप्रेशन बनने लगा कि दिलीप पर दबाव है कि वह हर बार कुछ फनी बोले ताकि कंटेंट वायरल हो सके। इन घटनाओं ने उस बहस को और हवा दी जो पहले से चल रही थी। दिलीप का ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व कितना असली है। एक तरफ हैं टीम स्क्रिप्टेड वाले लोग जिनका मानना है कि यह सब पहले से तय होता है। एक यूजर ने लिखा, ये सब स्क्रिप्टेड है, दिलीप वही तोता रटंत करता है जो फराह की टीम उसे कहती है। कुछ का कहना है कि बार बार रिपीट होने वाले डायलॉग्स जैसे हर किचन देखकर हैरान होना इस बात का सबूत है कि सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हैं टीम रियल वाले। उनका मानना है कि फराह और दिलीप का रिश्ता सच्चा है। एक फैन ने लिखा, वह दिलीप के साथ परिवार जैसा व्यवहार करती है, तभी तो दिलीप इतने कॉन्फिडेंट और ओरिजिनल नजर आते हैं। बहस यही है, क्या फराह दिलीप का शोषण कर रही हैं या सच में उनकी परवाह करती हैं? आलोचक कहते हैं कि वो दिलीप की गरीबी और मासूमियत को व्यूज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि सपोर्टर्स का मानना है कि बच्चों की पढ़ाई और पाक कला डिप्लोमा फंड करना उनकी सच्ची देखभाल का सबूत है। सच चाहे जो हो, अब दिलीप सिर्फ फराह के कुक नहीं रहे, वह अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं। AMTR और विम जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ डील साइन कर चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी तब शिखर पर पहुंची जब उन्होंने शाहरुख खान संग ऐड किया। शाहरुख ने भी मजाक में कहा, मेरा टाइम देख, मैं तेरे कुक के साथ ऐड कर रहा हूं। आज दिलीप का अपना मैनेजर है और उनका सफर वाकई बॉलीवुड स्टाइल स्टारडम जैसा दिखता है। दिलीप की पहली इंटरनेशनल ट्रिप मालदीव की रही, जहां एयरपोर्ट पर पैपराजी ने उन्हें किसी स्टार की तरह कवर किया। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि मालिक कर्मचारी का रिश्ता धुंधला दिखने लगा।
उदयपुर ट्रिप पर दिलीप को लग्जरी सेडान और फराह को मजाक में वैन दी गई। मेवाड़ के राजा ने तक कह दिया कि अब दिलीप को असिस्टेंट चाहिए। आज पैपराजी भी फराह से ज्यादा दिलीप पर फोकस करते हैं, यहाँ तक कि उनके नाम से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना, जिस पर फराह को पब्लिकली सफाई देनी पड़ी। सच तो यह है कि अब फराह और दिलीप एक दूसरे के लिए ब्रांड इकोसिस्टम बन गए हैं। सवाल सिर्फ यही है, क्या यह रियल है या एक प्रोड्यूस किया गया शो? शायद सच्चाई बीच में कहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह कहानी बॉलीवुड की सबसे अनएक्सपेक्टेड और मसालेदार ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।